अब तक आदिवासी जनता के हित के लिए राजकुमार रौत सरकार से लड़ रहे थे, लेकिन एक और नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया है। आदिवासी समूह से आए डूंगरपुर के एमएलए गणेश घोगरा ने विधानसभा में बीजेपी के साथ साथ अडानी अंबानी को भी लपेटा। डूंगरपुर में अंग्रेजी शराब के ठेके बंद करवाने की मांग। नमस्कार, मैं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। विधानसभा में पक्ष विपक्ष की खींचतान बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में डूंगरपुर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय से आए कांग्रेस विधायक ने विधानसभा सेशन के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान सरकार से कई सारी मांगे की। आखिर क्या कहना है विधायक का, आइए जानते हैं। इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। आइए देखते हैं क्या कहा गणेश घोगरा ने। नहीं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन आज भी आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार नहीं मिला। आज भी आदिवासी कई लोग बिलालाम भूमि पर बैठे हुए हैं, चारागाह भूमि पर बैठे हुए हैं, पड़त भूमि पर बैठे हुए हैं, बरसों से बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए नियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन पूंजीपति हो, अडानी अंबानी हो, उसके लिए चारागाह भूमि में भी होटल बन जाएगी, उसके लिए फार्म हाउस बन जाएगा, उसके लिए उद्योग बन जाएगा, लेकिन एक गरीब आदिवासी जो बरसों से रह रहा है उस जमीन पर, वो मालिक है, वो अशिक्षित है, इसलिए उसकी अज्ञानता के कारण उसकी जमीन खाते नहीं करा सका, तो वो कह रहे कि नहीं, ये तो सरकारी जमीन है, आप यहां से उठ जाओ। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि जो जहां भी आदिवासी बिला नाम भूमि, चारागाह या पड़त भूमि, बंजर भूमि पर बैठा हुआ है, उसको खातेदारी हक दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, एक मैं बात करूंगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे जनजाति मंत्री आते हैं, अटल आवास योजना लॉन्च करते हैं, लेकिन मंत्री जी आप वहां पर जाएं, उस गांव में जाएं, क्या वास्तविक वहां पर आदिवासी बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है? क्या वास्तव में वहां पर उसका मकान है या नहीं है? मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत बिलड़ी की बात करूंगा, वहां 40 बीघा इन्होंने अटल आवासीय योजना के लिए लॉन्च किए और नगर परिषद ने 80 से 82 बीघा अपने नाम कर दिए, लेकिन वास्तविक में वहां पर वो आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, उनका कुआं है, खेत खलियान है, कच्चे मकान है, और ये उस अटल बिहारी आवासीय योजना के नाम को उस आदिवासियों को भगाना चाहते हैं, उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। ये इनकी नीति है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की यह सोच थी कि आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जाए? मैं मंत्री जी कहना चाहता हूं, ये अटल आवासीय योजना इसको कैंसिल किया जाए और वर्षों से वहां आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, उनकी जमीन उनको खातेदारी हक दिया जाए। अभी बजट घोषणा में आपने बात की, अगले वाले बजट घोषणा में आदिवासियों के लिए हम शिल्पग्राम बनाएंगे। अरे आदिवासियों को क्या लेना देना है शिल्पग्राम से? पालवाड़ा पंचायत में वहां भी आदिवासी लोग बरसों से बैठे हुए हैं। आप शिल्पग्राम के नाम पर उन आदिवासियों को भगाना चाहते हो, उनकी जमीन हड़पना चाहता हो। क्या ये नीति है आपकी? क्या ये सोच है आपकी? और कह रहे हो कि जय जय राजस्थान, आदिवासी का हम भला कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, वो शिल्पग्राम की जमीन पे आप मौके पे जाएं, वहां भी लोग बैठे हुए हैं, उनको हक मिलना चाहिए। नहीं तो उन जनता के साथ मैं खुद रोड पे उतरूंगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन करूंगा, लेकिन गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम। ये मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां ज्यादा भील जनजाति के लोग रहते हैं। आज तक हमको प्रशासनिक सेवा में 6% आरक्षण की मांग कर रहा हूं मैं, आज तक हमको 6% आरक्षण नहीं मिला है। हमें 12% प्रशासनिक सेवा में एसटी का 12% आरक्षण मिलता है, उसमें से पूरा फायदा यहाँ के हमारे भाइयों ने लिया है। तो हमारी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, हमारी अशिक्षा, हमारे पिछड़ेपन को देखते हुए 6% प्रत्यक्ष आरक्षण हमको टीएसपी एरिया के भीलों को मिलना चाहिए। यह माननीय सभापति महोदय, यह मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, टीएसपी एरिया में जितनी भी सरकारी जो नौकरियां निकलती है, भर्तियां निकलती है, उसमें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए।
हमारी जनसंख्या तो 75% है और हम खाली 45 ही लग रहे हैं। जिसकी जनसंख्या 25% है और 23% है, उनके पद 50-50 निकल रहे हैं। ओए मां ने बात मत करें, बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, आपका संरक्षण चाहिए मुझे। हमारे जो बोल रहे हैं वहां से भटकाए नहीं। सदस्य माननीय अपनी वार्ता जारी रखे आप। माननीय सभापति महोदय हमारे साथ, और ये आपको आसन से कहने का इस तरीके का कोई अधिकार भी नहीं। माननीय सभापति महोदय हमको बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, हम इतना कहना चाहते हैं। बैठे ना, कौन कर रहा है आपको डिस्टर्ब? माननीय सभापति महोदय, उनका माइक खुला है क्या? उनको बोलने की इजाजत दी क्या? नहीं दी ना उनको बोलने की इजाजत। सर बीच में बोल रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करें, यही कहना चाह रहा हूँ, आपसे संरक्षण चाह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे साथ एसटी एससी के साथ पक्षपात हो रहा है। अभी जो पटवारी की भर्ती निकली है, राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 में, इसमें एसटी को 12% आरक्षण के आधार पर 208 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 175। और एससी को 16% आरक्षण के आधार पर 277 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 229 सीटें। ओबीसी को 21% आरक्षण के आधार पर 364 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 303 सीटें। जबकि सरकार द्वारा एमबीसी को 5% आरक्षण के आधार पर 87 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 165 सीटें। तथा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के आधार पर 173 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 405 सीटें। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच, ये है डबल इंजन सरकार की सोच। एसटी एससी ओबी के साथ कुठाराघात कर रही है, ये अन्याय कर रही है। मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, ये सीटें जो वर्गवार, जो प्रतिशतवार निकल रही है, उनकी सही से निकालें और ये विज्ञप्ति जारी दूसरी करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहूंगा, हमारे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1951 में करना चाहूंगा। उसी के साथ सिंचाई की बात करूंगा मैं। सिंचाई के लिए डूंगरपुर जिले में खाली बरसात पर ही हमारा जिला निर्भर रहता है। एक ही फसल होती है, वो भी खरीफ की, और हमारे पथरीले पहाड़ हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, वो पानी बहकर गुजरात चला जाता है। तो माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी जगह पर आप चिन्हित करें और बड़े बड़े एनीकट बनाएं, बांध बनाएं, जिससे हमारे जनजाति कृषक हैं वो लाभ ले सकें। न कि क्योंकि बांसवाड़ा का पानी जा रहा है जालोर, लेकिन हम बिल्कुल पानी के पास होते हुए भी बिना पानी के रह रहे हैं। तो ये आप इसको देखें। माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां पर डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में कुएं हैं पुराने। जो कृषक होता है वो सिंचाई के लिए कुआं खोदता है, मजदूरी करता है, गहने गिरवी रखता है, मजदूरी करके जैसे तैसे कुआं खोदता है, लेकिन बारिश आते आते वो कुआं वापस धंस जाता है। हर साल यही प्रक्रिया होती रहती है। तो मैं जनजाति मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, पुराने कुएं गहरे कराए जाएं और उनके चारों तरफ पक्की मुंडेर कराई जाए, जिससे गाय भैंस बकरी कोई भी नहीं गिरे और हर साल बारिश के पानी आने से भी वो कुआं धसे नहीं। आप कम से कम ये अभी आप इसमें लेवे, ये मेरा आपसे निवेदन है, क्षेत्र की जनता का निवेदन। जो महुआ है, उससे महुए के जो फूल होता है, उस फूल से हम उस फूल से हम हमारा जूस निकालते हैं उबाल के। हमारे पूर्वज महुए का जूस, हाँ महुए का जूस, तो महुए का जूस तो हमारे शादी ब्याह कोई मौका होता है, कोई प्रोग्राम होता है, उस समय हमारे मान सम्मान के लिए मेहमानों के लिए परोसा जाता है। और घर में भी हमारे जो हम कह नहीं रहे, हम वो नहीं कह रहे कि शराब ठीक है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो टीएसपी क्षेत्र में एक भी अंग्रेजी की शराब की दुकान बंद करो। क्यों खोली गई है वो? एक भी टीएसपी में अंग्रेजी शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे वहां कल्चर है, परंपरा है,
तो हमारे वहां पर माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस वाले जो फर्जी मुकदमे बना रहे हैं, 2 लीटर किसी के घर में मिला तो 5 लीटर का मुकदमा बना रहे हैं। अरे वो कोई गुजरात बेचने जा रहा है क्या? कहीं बेचने जा रहा हो, बाजार में बेचने जा रहा हो, उसका आप मुकदमा बना सकते हो, लेकिन घर में पुलिस जबरदस्ती घुस के 2 लीटर जो शराब है, महुए का जूस है, उसको 5 लीटर बना के मुकदमा बनाती है और 5-5 हजार रुपए लेती है ये पुलिस। तो माननीय मंत्री महोदय जी, ये भी आप प्रस्ताव पास कराएं, ये मैं क्षेत्र की मांग कर रहा हूं और आने वाले समय में इसी महुए को लेकर आंदोलन होगा, ये भी मंत्री जी मैं इस सदन में कहना चाहता हूं। को शिक्षा में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी वितरित किए जाने की घोषणा करती हूं, ये माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की। लेकिन 2022-23 की स्कूटी आज भी सड़ रही है वहां पर। 2022-23 की स्कूटी कब वितरण करोगे? कब तक हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन स्कूटियों का? कब तक हमारे सरकार को आप कोसते रहोगे? माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं 2022-23 की जो स्कूटी है वंचित बालिकाओं की, वो स्कूटी आप जल्दी वितरित करें। माननीय वो स्कूटियां कब की थी पता है क्या आपको? माननीय सदस्य, ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे राम सागड़ा में बालिका छात्रावास आप खोलने की घोषणा करें, तलैया में बालक छात्र खोलने की घोषणा करें। हमारी सरकार में हो चुका था, पर आपने पता नहीं कहां रोक दिया, जल्दी कराएं। और जो 1500 करोड़ पहले वाले बजट में घोषणा थी, उसका भी आप हवाला दें कि वो 1500 करोड़ रुपए आपने किस पे खर्च किए। अब ये 1750 करोड़ और दिए हैं एसटी और एससी के लिए। अब एससी का कितना है, एसटी का कितना है, आप ये भी बताएं। अब मैं बात करूंगा, जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, उनको समय पे पेंशन नहीं मिल रही है, वो रोज चक्कर मार रहे हैं, ई मित्र वालों के पास चक्कर मार रहे हैं, रोज चक्कर मार रहे हैं, बुजुर्ग रोड क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन हमने तो मानदेय बढ़ाया था, लेकिन आप समय पर उनकी पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। उन बुजुर्गों को उनका एक सहारा है कि कम से कम हमारे पेंशन आ जाएगी तो हमारे किसी बेटी को भी 5-10 रुपए दे सकते हैं, 100 रुपए दे सकते हैं, उनकी एक आशा रहती है। जो आप समाज कल्याण से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, और किसी के अंगूठे नहीं आ रहे, बुजुर्ग है उसका अंगूठा नहीं आएगा, उसका थंब फिंगर नहीं आएगा, तो ऐसे कई लोग हैं, उनको ऑफलाइन भी आप पेंशन देने का प्रावधान करें। उसी के साथ ही जो बच्चे स्कूल में, कॉलेज में और डिप्लोमा कर रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति समय पर मिले। जो सरकार की योजना है कि हम एसटी एससी को छात्रवृत्ति दे रहे हैं, अगर जो छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिले, वो छात्रवृत्ति का क्या काम आएगी? वो 2 साल के बाद छात्रवृत्ति मिलती है तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे फीस नहीं भर सकते हैं, पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो अहमदाबाद पलायन हो जाते हैं और ऐसा करके वो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सभापति महोदय, एसटी एससी छात्रवृत्ति, उसको भी इस दौर में महंगाई को देखते हुए छात्रवृत्ति बढ़ाने का आप सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी वो वीडियो जिसमें गणेश घोगरा ने सरकार से आदिवासी आवास, आरक्षण, बरसात के पानी रोकने के लिए डैम और पक्के कुएं का निर्माण करवाने की मांग की। साथ ही एससी एसटी के बजट, वृद्ध व विधवा पेंशन, छात्रों की स्कूटी और स्कॉलरशिप जैसे कई मुद्दों को विधानसभा में उठाया। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।